मैं डॉक्टर मयूरी श्रीवास्तव यहाँ पे सीनियर कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ और ये वीडियो इसलिए बनाया है जो क्वेरीज होती है पेशेंट्स की बाईपास सर्जरी के लिए उनको एड्रेस करके ये वीडियो बनाया गया है। हाँ डॉक्टर मैम, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि किन हालातों में दवाई या एंजियोप्लास्टी काफी नहीं होती और पेशेंट को बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब आर्टरीज, 3 मेन आर्टरीज होती है हार्ट की, तो उसमें अगर तीनों ब्लॉक है तो बेटर ऑप्शन हमेशा सर्जरी होता है। और यंगर पेशेंट है और तीनों ब्लॉक है तो ज्यादा जरूरी है कि बाईपास सर्जरी करो, क्योंकि स्टेंट की लॉन्जिविटी इतनी ज्यादा कई बार नहीं होती है और लोग स्टेंट करवा लेते हैं तो उनको लगता है कि सब ठीक हो गया एंड दे डोंट चेंज देयर हैबिट्स। तो वो ब्लॉकेज बहुत ज्यादा रिकरेंस हो सकती है। जो स्टेंट के अंदर भी ब्लॉकेज हो सकता है और आसपास का एरिया में भी स्टेंट ब्लॉक हो सकता है, तो इसलिए बेटर होता है कि ऑपरेशन कराया जाए। मैडम, ये आजकल सब बाईपास सर्जरी का नाम सुनकर इतना डर क्यों जाते हैं? देखिए, बाईपास सर्जरी होती है, इट्स अ बिग सर्जरी। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी सर्जरी है, बड़ी सर्जरी होती है। लाइफ की रिस्क होती है ऑपरेशन के समय भी, लेकिन उतना रिस्क लेके ऑपरेशन कराना बेटर होता है, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो। लाइफ की ज्यादा रिस्क है अगर ऑपरेशन नहीं कराते हो, तो उतना लेके ऑपरेशन, उतना रिस्क लेके ऑपरेशन कराना बेटर है हमेशा। जैसे कि मैडम मैंने आपसे सारे सवाल पूछे, तो मेरा सवाल ये भी है कि किसी को सलाह दी गई हो बाईपास सर्जरी की डॉक्टर द्वारा और अगर वो इसमें देर कर रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, जब आर्टरी ब्लॉक होती है सारी, तभी मोस्टली बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है जी। और हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली काम करता है, मसल हमेशा पंप करती रहती है जी। तो उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, उतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। और आप सर्जरी में डिले कर रहे हो, इसके मतलब ब्लड सप्लाई हार्ट को आप कंटिन्यूअसली कम दे रहे हो, तो जो मसल थोड़ी थोड़ी करके वीक होती जाती है और थोड़ा थोड़ा करके काम करना बंद कर देती है, तो कुछ समय के बाद हार्ट वीक होने लग जाता है। तो जितना हार्ट वीक होगा उतना उसको रिकवरी में भी टाइम लगता है, इसलिए बेटर होता है जब ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और जैसे कि किसी पेशेंट ने कराया है ये ऑपरेशन, तो उसे कितने दिन हॉस्पिटल में रहना रहेगा? मतलब हॉस्पिटल में तो मोस्टली हफ्ता भर, सर्जरी के बाद हफ्ता भर, 1-2 दिन पहले ऑपरेशन के एडमिट होके सारे इन्वेस्टिगेशन फिटनेस करने के बाद, तो 7 से 10 दिन मैक्सिमम होता है जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है। और मैडम जी, जैसे कि ये जो ऑपरेशन है, ये कराने के बाद कोई भी इंसान अपने रोजमर्रा कार्य में कितने दिन में वापस आ सकता है? हाँ, देखिए, मेनली बाईपास सर्जरी कराई इसलिए जाती है तो उसकी लाइफ की एक्टिविटीज अफेक्ट नहीं हो, वो नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी कर सके, इसलिए बाईपास सर्जरी कराई जाती है। लेकिन क्योंकि हम बोन काटते हैं, इट्स अ बिग सर्जरी, तो बोन को हील होने में जितना टाइम लगता है, जैसे प्लास्टर लगाते हैं तो 3 से 6 हफ्ते तक वो लगा रहता है प्लास्टर, तो उतना ही है जिसमें आपको वेट नहीं उठाना है, अराउंड 3 महीने तक वेट नहीं उठाना है, हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, ये सब रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। स्कूटर नहीं चलाना है, किक नहीं करना है एकदम से जिसपे चेस्ट पे जोर पड़ सकता है, वो सब है। और 3 महीने के बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हो। आफ्टर 6 मंथ पूरी तरीके से रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हो विद लिफ्टिंग वेट एंड ऑल दैट एवरीथिंग। इसका मतलब डॉक्टर मैडम जी की ये है कि बाईपास सर्जरी एक बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको डॉक्टर के द्वारा सलाह किया गया है तो आप उसे कराइए और रिकवर हो जाइए। हाँ, दिस इज व्हाट वी सजेस्ट। बेटर यही होता है। डर सर्जरी से डर सबको लगता है जी। लेकिन उतना रिस्क लेके अपनी आगे की लाइफ बेटर करना इज अ बेटर ऑप्शन देन नॉट डूइंग एनीथिंग। जी मैडम जी, सब सवाल के बाद मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं आपको परेशान ना करूँ तो, कि हम जब बाईपास सर्जरी पे पेशेंट करा रहा है तो उसे अपने खान पान में क्या ध्यान रखना है? देखो, मेन चीज है खान पान का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, और आपकी ही सारी नसें आपके ऊपर यूज करी जा रही है, तो जो डिजीज आप में पहले थी वो फिर से आ सकती है अगर आप ध्यान नहीं दो तो एक तो घी तेल कम खाना होता है, और कुछ भी तला भुना तला अवॉइड करना है। और अगर आप नॉनवेज खाते हो
तो चिकन खा सकते हो, लेकिन स्किन को हटा के खाना है। फिश इज बेटर, फिश ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, फिश खाया जा सकता है। और रेड मीट एकदम भी नहीं खाना होता है। अंडा खा सकते हो, लेकिन पीला नहीं खाना है उसका। और हमेशा रेगुलरली एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करनी है। बेस्ट एक्सरसाइज हार्ट के लिए रहती है वॉकिंग करना। तो आप 2 से 3 किलोमीटर रोज वॉकिंग करो। एक बार 3 महीने के बाद, सर्जरी के बाद ये करना शुरू करो। अपने आप को एग्जर्ट मत करो, कभी परेशानी हो तो रुक जाओ, लेकिन आप जितना नॉर्मली वॉक कर सकते हो वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, वो डेली का उसको करना चाहिए। और डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी मेडिसिन जरूर लेनी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी वेसल्स को। तो डाइट, शुगर और बीपी को हमेशा कंट्रोल में रखना है, और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो जरूर खानी है उसके लिए। मैडम जी, इसके बाद हमारा जो लिक्विड का इंटेक है वो क्या हमें बढ़ाना रहेगा? नहीं, कुछ का देखो, जैसे मैंने कहा, अगर सर्जरी नहीं करा रहे हो तो हार्ट वीक हो जाता है। अगर हार्ट वीक होता है तो 1 से 1.5 लीटर ही लिक्विड लेना होता है, क्योंकि आपकी बॉडी इतना पंप कर नहीं पा रही है बाहर, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज अगर हार्ट नॉर्मल है तो आप नॉर्मल इंटेक ऑफ वाटर लेना है। बस मैडम जी, मेरे यही सवाल थे आपसे। थैंक यू। थैंक यू।